स्टेज 4 कैंसर मतलब लाइलाज स्टेज कैंसर की पेशेंट को कैसे बताएं कि उसको ये बीमारी हो चुकी है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर पेशेंट का रिलेटिव मेरे से पूछता है कि सर पेशेंट को कैसे बताएं। इसी टॉपिक को अगर आप गूगल करो हाउ टू टेल लव्ड वंस दे हैव स्टेज 4 कैंसर, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल्स डॉक्टर्स के लिए हैं, नर्सिंग टीम के लिए है, काउंसलर के लिए है। मुझे एक भी प्रॉपर आर्टिकल नहीं मिला जो कैंसर पेशेंट के रिलेटिव्स, कोई भी हो सकता है, भाई बहन, बेटा बेटी, बीवी या हस्बैंड, जो रिलेटिव को समझाए कि ये बीमारी का जो न्यूज़ है, ये बैड न्यूज़ है, वो किस तरीके से पेशेंट को कम्युनिकेट करें कि पेशेंट की हिम्मत भी बनी रहे और वो ट्रीटमेंट के लिए भी आगे चलता रहे। ये वीडियो मैंने उसी सिचुएशन के लिए बनाई है जब मेरे पास पेशेंट के रिलेटिव आते हैं और कहते हैं सर हमारे पेशेंट को बताना मत कि उसको कैंसर है, वो टूट जाएंगे, वो ट्रीटमेंट के लिए भी मना कर देंगे। उस सिचुएशन में कैसे बताएं कि पेशेंट को स्टेज 4 कैंसर है। इस वीडियो को प्लीज़ कंप्लीटली देखिए विदाउट फास्ट फॉरवर्ड। बहुत सारे मैंने स्टेप्स इसमें कवर किए हैं। इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट ये वाला और एक सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम प्रैक्टिकली एक पर्सन की मदद से एक्सप्लेन कर रहे हैं, डेमो दे रहे हैं हाउ एग्जैक्टली एक पेशेंट का रिलेटिव शुड टेल अ पेशेंट कि ये स्टेज 4 कैंसर है। आइए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इस टॉपिक को मैंने 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, आंसर करते हुए 5 वाइव्स एंड 1 हस्बैंड टेक्निक। मतलब सबसे पहली बात, व्हाट इज अ स्टेज 4 कैंसर, ओके, वो समझेंगे। सेकंड बात, व्हेन यू शुड टेल दैट पेशेंट हैज अ स्टेज 4 कैंसर, पेशेंट को कब बताना है। तीसरी बात, कहाँ बताना है, पेशेंट को कहाँ बताना है, वे टू टेल। फिर हु शुड टेल एंड सबसे इंपॉर्टेंट व्हाई यू शुड टेल, और लास्ट में हाउ यू शुड टेल, जिसका डेमो वीडियो इस वीडियो का पार्ट 2 है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टेज 4 कैंसर। वैसे तो मैं अपने सारे पेशेंट्स को बताता ही हूँ स्टेज 4 कैंसर है, कैंसर क्या होता है, बट चूंकि ये वीडियो और भी लोग देख रहे हैं तो उनकी जानकारी के लिए, जब भी कोई भी कैंसर, ब्लड कैंसर को छोड़ के कोई भी कैंसर, जैसे ब्रेन कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, लंग कैंसर हो, अपनी एक जगह से स्टार्ट होके दूसरी किसी जगह चले जाए, जैसे ब्रेस्ट कैंसर स्टार्ट हुआ लंग्स में चले गया या बोन्स में चले गया, या लंग कैंसर स्टार्ट हुआ ब्रेन में चले गया, या कोलन कैंसर स्टार्ट हुआ लिवर में आ गया। ये सारी सिचुएशन जहां कैंसर एक जगह से स्टार्ट हुआ और शरीर में कहीं और दूसरी जगह पहुंच गया, उसको बाय डेफिनेशन स्टेज 4 कैंसर बोलते हैं। अब इस स्टेज 4 कैंसर का इम्प्लीकेशन क्या है। इम्प्लीकेशन ये नहीं है कि लाइफ खत्म हो गई, पेशेंट अब नहीं बचेगा, लेकिन इम्प्लीकेशन ये है कि आज के साइंस से जो ट्रीटमेंट हम पेशेंट को ऑफर करते हैं, उस ट्रीटमेंट से पेशेंट क्योर नहीं हो सकता इन मोस्ट कंडीशंस। हम कंट्रोल में रख सकते हैं, कैंसर को कंट्रोल में रख सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन कैंसर टू कैंसर फर्क पड़ता है कि ट्रीटमेंट का कितना लंबा असर आने वाला है। कुछ कैंसर महीनों सालों निकल जाते हैं, कुछ कैंसर कुछ हफ्ते से कुछ महीने ही कंट्रोल में आते हैं, वो सेकेंडरी बात है। लेकिन ओवरऑल स्टेज 4 कैंसर आज की भाषा में लाइलाज स्टेज है, उसको कंट्रोल रख के हम ट्रीटमेंट देते हैं, जिसको हम पेलिएटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं। वो पेलिएटिव कीमोथेरेपी भी हो सकता है, या पेलिएटिव सपोर्टिव केयर, मतलब पेन वगैरह कंट्रोल करने का, या फिर पेलिएटिव कोई सर्जरी या पेलिएटिव कोई रेडिएशन दे दें, किसी को दर्द हो रहा हो या कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो, ये सब कंट्रोल करने के लिए। सो व्हाट इज स्टेज 4 कैंसर, एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हुआ, फ्रॉम वन प्लेस गॉन एनीवेयर इन द बॉडी इज स्टेज 4 कैंसर। विथ प्रेजेंट साइंस इट इज कंट्रोलेबल, नॉट क्यूरेबल। Controllable depending on cancer to cancer, response to chemotherapy, response of the body, it can range from few months to few years. So that is about what is stage 4 cancer. अब यहीं पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जब ये मैं किसी को समझाता हूँ कि ये लाइलाज है, ठीक नहीं हो सकता, हम कंट्रोल करने के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो लोग मेरी तरफ अलग नज़रिए से देखते हैं। अरे जब ठीक नहीं हो सकते तो फिर ट्रीटमेंट करो ही क्यों। इस सिचुएशन में स्टेज 4 के अंदर हम ट्रीटमेंट
ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन पेशेंट को कुछ ना कुछ तकलीफ होती है, इसीलिए तो वो हमारे पास आता है। किसी को कहीं कुछ दुख रहा होता है, सांस नहीं आ रही होती है, कुछ उल्टियाँ हो रही होती है, कोई ना कोई सिम्टम होता है, कुछ ना कुछ तकलीफ होती है। तो ये जो स्टेज 4 कैंसर है, इसमें लाइलाज होते हुए भी हम ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं पेशेंट की तकलीफें कम करने को। इसी को हम पेलिएशन इंग्लिश में भी बोलते हैं। दैट इज द इंटेंशन ऑफ द ट्रीटमेंट, to comfort the patient. We cannot cure, but we can still comfort the patient by some treatment. And हो सकता है ये सब ट्रीटमेंट करने से थोड़ी उम्र भी बढ़े, कुछ महीने कुछ साल मिल जाए। अब जब आप ये समझ गए व्हाट इज स्टेज 4 कैंसर, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई यू शुड टेल योर पेशेंट दैट दे हैव स्टेज 4 कैंसर। पेशेंट को बताएं ही क्यों कि उसको स्टेज 4 कैंसर है। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिचुएशन है मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में, जब पेशेंट से पहले पेशेंट का रिलेटिव क्लिनिक के अंदर आता है और कहता है सर पेशेंट को मत बताना कि उन्हें स्टेज 4 कैंसर है, मुझे पता है वो टूट जाएंगे, वो ट्रीटमेंट के लिए भी मना कर देंगे। सो ये सब सिचुएशन की पेशेंट को आपको बताना चाहिए, ज़रूरी है, स्टेज 4 के अंदर भी ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है मैं कवर करता हूँ। अब इस वाई को आंसर करने के लिए कि पेशेंट को क्यों बताना है, मेरे हिसाब से करीब 6 डिफरेंट रीजन है कि पेशेंट को बताना चाहिए। पहली बात, पेशेंट में हैव डिफरेंट विशेस अबाउट द लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी सारी मूवीज़ हैं जो कैंसर रिलेटेड एंड स्टेज ऑफ कैंसर होती है उसके ऊपर बनी है, जैसे आनंद हमारे फिल्म इंडस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिल्म्स, या बकेट लिस्ट बहुत फेमस मूवी है। मैं अपने सारे पेशेंट को सजेस्ट करता हूँ जो ये मूवी देखकर, एक रिच ओल्ड गाय जिसको पेनक्रियाटिक कैंसर हो गया एंड पुअर ओल्ड गाय, उन्होंने अपने लास्ट विशेस कैसे पूरी करी। सो हो सकता है कि हम ऐसा सोचें कि पेशेंट ट्रीटमेंट लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, लेकिन हो सकता है पेशेंट की खुद की इच्छाएं कुछ और ही हों। सो पेशेंट में हैव अ टोटली डिफरेंट विशेस टू बी फुलफिल्ड इस सिचुएशन में स्टेज 4 कैंसर के अंदर। सेकंड बात, पेशेंट की लाइफ में प्रायोरिटीज अलग हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक जेंटलमैन आए थे 60 ईयर ओल्ड, मेटास्टेटिक स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर। उन्होंने ट्रीटमेंट लेने से ही मना कर दिया, कहते हैं कि मुझे ट्रीटमेंट से मतलब ही नहीं है, मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे वर्ल्ड टूर करना है, आप मुझे उतना ही ट्रीटमेंट दे दो जिससे मैं एसिम्प्टोमेटिक रहूं और मैं जितना पैसा है मैं उसके अंदर वर्ल्ड टूर करना चाहता हूं। उसी जगह मेरे पास 84 ईयर ओल्ड महिला आई, उन्होंने कहा कि मैं जीना चाहती हूं, हर तरीके से कोशिश करो कि मुझे ट्रीटमेंट दिया जाए, मेरी लाइफ को जितना ज़्यादा आप बढ़ा सकते हो उसको बढ़ाइए। सो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है, हाउ मच डिफरेंस इन व्यू पॉइंट ऑफ लाइफ इज। गलत सही की बात नहीं कर रहा कि 60 ईयर्स वाला ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता और 80 ईयर वाली पेशेंट ट्रीटमेंट लेना चाहती है, गलत सही की बात नहीं है। इच्छा है, क्या इच्छा है पेशेंट की। हम यहाँ पेशेंट के लिए ये सब ट्रीटमेंट करते हैं, हम हमारे को सेटिस्फाई करने के लिए ट्रीटमेंट नहीं करते। इसके लिए पेशेंट की इच्छाएं जानना ज़रूरी है। एक और एग्जांपल देता हूँ, कभी कभी पेशेंट खुद पे खर्च नहीं करना चाहते, वो अपने बच्चों पर या जो फैमिली बची हुई है, बचने वाली है, उनके लिए पैसा छोड़ के जाना चाहते हैं। एग्जांपल समझाता हूँ, मेरी एक पेशेंट थी 8-10 साल पहले, अफ्रीका से थी, डाइवोर्स हो चुका था, 3 बच्चे थे छोटे छोटे 10-12 साल के। उनको स्टेज 4 कोलन कैंसर हो गया। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे मौत की चिंता नहीं है, मुझे मेरी लाइफ की चिंता नहीं है, आई एम अफ्रेड अबाउट माई चिल्ड्रन, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। सो एक बहुत ही मैच्योर डिसीजन उन्होंने लिया। उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी की एक ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट में एक रिलेटिव, एक फ्रेंड, एक एडवोकेट, एक सोशल वर्कर, और उस ट्रस्ट का पर्पस था बच्चों को ध्यान रखना। और ये ट्रस्ट बनाने के बाद वो ठंडे दिमाग से अपना पूरा ट्रीटमेंट ले पाई। सो लास्ट विशेस, पेशेंट की लास्ट विशेस को रेस्पेक्ट करने के लिए हमें पेशेंट को ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि हम ये ट्रीटमेंट क्यों करा रहे हैं, हमारे पास कितना टाइम है, ये सब। तीसरा पॉइंट, पेशेंट हैज राइट टू नो अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। जिस तरीके से हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है, हम सबको पता है कि हमारा डेथ सर्टिफिकेट भी बनेगा, भले ही हम डेथ के बारे में डिस्कस करें या नहीं करें। वी डिस्कस अबाउट डेथ और नॉट एवरीबडी डाइज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो जिस तरह हमारा बर्थ का जानना इंपॉर्टेंट है
हमारा हक है कि हम किस वक्त पैदा हुए, उसी तरह हमारी डेथ के बारे में भी अप्रॉक्सीमेट टाइमलाइन हमें पता होनी चाहिए ताकि हम हमारा लाइफ का प्लान कर पाए। ओके, फोर्थ पॉइंट, कैंसर ट्रीटमेंट केवल हेल्थ रिलेटेड ट्रीटमेंट नहीं है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉस्ट। कैंसर ट्रीटमेंट चीप नहीं है, लॉट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व है, स्पेशली अगर आप मॉडर्न अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक्स लाइक इम्यूनोथेरेपी या फिर कुछ क्लिनिकल ट्रायल वगैरह में एनरोल करना चाहते हैं। लॉट ऑफ कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, रिस्क। कैंसर ट्रीटमेंट कोई सिंपल ट्रीटमेंट नहीं है, एंटीबायोटिक लगा लिया, 5 दिन का एंटीबायोटिक लगा लिया, कुछ नहीं हुआ। कैंसर की ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी से बाल झड़ते हैं, उल्टियाँ आ सकती हैं, मुंह में छाले हो सकते हैं, और कभी कभी तो कैंसर ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी के कारण भी डेथ हो सकती है। सो ये सारे डिसीजंस लेना पेशेंट के लिए इजी हो जाता है कि अगर उसे पता हो कि कितना वक्त है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास एक ब्लड कैंसर के पेशेंट आए थे, 74 या 78 ईयर ओल्ड के होंगे। सो मैंने उनको सजेस्ट किया दैट हम रिस्क लेकर कीमोथेरेपी दे सकते हैं, हो सकता है चांस ऑफ क्योर हो लेकिन चांस ऑफ डेथ भी है, या फिर हम इस तरह का ट्रीटमेंट उनको दें जिससे ब्लड कैंसर थोड़ा कंट्रोल रहेगा लेकिन हो सकता है क्योर ना हो पाए, और शायद हमारे पास 1 ही साल का वक्त मिले या 1.5 साल का वक्त मिले, और रिस्क लेने से हो सकता है वो क्योर हो जाए लेकिन लाइफ को रिस्क है, ट्रीटमेंट हैवी होता है। क्योंकि ये डिस्कशन मैं अपने सब पेशेंट के साथ करता हूँ, उन्होंने बहुत मैच्योर डिसीजन लिया, विजडम वाला डिसीजन लिया कि मैं 74 या 78 का हो चुका हूँ, मेरे पास वैसे भी ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं जितना वक्त है अपने प्रियजनों के साथ, फैमिली के साथ, या जो मैं लाइफ में करना चाहता हूँ वो दान पुण्य करके चले जाना चाहता हूँ। एक्स्ट्रा रिस्की ट्रीटमेंट लेकर मैं रिस्क में नहीं आना चाहता। सो ये जो क्वेश्चन है जिसमें कॉस्ट कितनी होती है, ट्रीटमेंट का रिस्क कितना है, ट्रीटमेंट का बेनिफिट कितना है, ये सारे डिस्कशंस इजी हो जाते हैं अगर पेशेंट समझ जाए कि हम स्टेज 4 में हैं। ऐसा अग्रेसिव ट्रीटमेंट जिसमें डेथ के चांसेस हों, या एक्सेप्शनली महंगा ट्रीटमेंट जिसमें पेशेंट अगर कोई ट्रीटमेंट लेता है तो फैमिली के लिए कोई जायदाद ही बचती नहीं है, बच्चे फ्यूचर में क्या खाएंगे वो भी नहीं पता है। तो स्टेज 4 के अंदर इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट लेने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। इस तरह के क्वेश्चंस इजीली डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं अगर आपको इंटेंशन ऑफ ट्रीटमेंट क्लियर हो। 5वां पॉइंट, केयर गिवर गिल्ट। जब भी कैंसर पेशेंट के रिलेटिव्स पेशेंट से ये छुपाते हैं कि आपको स्टेज 4 कैंसर है, पेशेंट कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक नहीं होता। पेशेंट कभी भी स्टेज 4 का पेशेंट एकदम नॉर्मल हेल्थ पे नहीं पहुंचता है, वो थोड़ा सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं। इस सिचुएशन में जब पेशेंट को अगर फ़ायदा नहीं हो रहा होता है, वो अपने केयर गिवर की तरफ देखता है कि भाई तुम मेरा क्या ट्रीटमेंट करा रहे हो, व्हाट ट्रीटमेंट आर यू गिविंग मी, आई एम नॉट गेटिंग बेटर, मुझे कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। इस सिचुएशन में अगर पेशेंट को पता हो कि हाँ स्टेज 4 कैंसर है, जो मेरे केयर गिवर हैं, कोई भी हो सकता है, हस्बैंड, वाइफ, बच्चा, बेटी, या कोई और फ्रेंड जो मेरे केयर गिवर हैं, उनकी भी एक लिमिट है, वो मेरे को कितना इम्प्रूव कर पाएंगे। सो आप अपने पेशेंट से आंख में आंख डाल के बात कर सकते हो कि जो बेस्ट हो सकता है मैं वो सब कुछ कर रहा हूं। 6th पॉइंट, डिसीजन अबाउट लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट डिस्कशन होता है, स्पेशली इंडियन सेटिंग में, जहां पेशेंट से पहले पेशेंट के रिलेटिव कमरे में घुसते हैं और कहते हैं कि पेशेंट को मत बताना, या कभी कभी उल्टा भी सिचुएशन होती है कि पेशेंट घुसता है, कहता है कि मेरे रिलेटिव्स को मत बताना कि मुझे स्टेज 4 कैंसर है, मुझे तो पता है कि मुझे स्टेज 4 कैंसर है, मुझे पता है कि मेरा वक्त लिमिटेड है। इस सब सिचुएशन में एक चीज स्पेशली कैंसर डॉक्टर मिस कर देते हैं, व्हाट अबाउट लास्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ। जब डेथ होने वाली है, वो सिचुएशन में पेशेंट को कैसे बिहेव करना है। क्या पेशेंट वेंटिलेटर पर जाना चाहता है, क्या पेशेंट को कार्डियक मसाज जिसको हम CPR वगैरह बोलते हैं वो लेना है, या पेशेंट नहीं लेना चाहता है वो सब कुछ। ये सब डिस्कशंस हम करते थे, स्पेशली ड्यूरिंग मेरी जो ट्रेनिंग वेस्ट में हुई है, यूरोपियन कंट्रीज़ में हुई है। ऑलमोस्ट हर पेशेंट के साथ हम ये डिस्कशन करते हैं कि व्हाट अबाउट योर लास्ट मोमेंट्स।
आप लास्ट मोमेंट पे घर पे रहना चाहते हैं, हॉस्पाइस में रहना चाहते हैं, या हॉस्पिटल सेटिंग में रहना चाहते हैं, और अगर हमें ज़रूरत पड़ी क्या हम आपको इंट्यूबेट करें, नहीं करें। ये सारे सिचुएशन इंडियन सेटिंग्स में कम डिस्कशन में आते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट होते हैं कि पेशेंट के लास्ट मोमेंट में क्या डिस्कशन, किस तरीके से पेशेंट को डेथ, हम एक कंफर्टेबल डेथ प्रोवाइड कर पाएँ। सो मेरी ओर से ये छह कारण, इम्पॉर्टेंट कारण है जिसके कारण आपको पेशेंट को बताना चाहिए कि स्टेज 4 कैंसर है, लाइलाज स्टेज है, लेकिन ट्रीटमेंट हम करवाएंगे पेशेंट की तकलीफ़ें कम करने की।